टू पाई बाई टू साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इज, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से पता करना है कौन सा सही है। तो चलो क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक, तो हमारे पास क्या है, मान लेते हैं इसको आई, क्या मान लेते हैं, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, यही है। ठीक, तो देखो यार, यहाँ साइन है, यहाँ भी साइन, यहाँ कॉस है। अगर इसी बगल में कॉस आ जाए तो बात बन जाए, तो चलो कॉस लाते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज होता है जो मैंने काफी बार बता रखा हूँ, न जाने कितनी बार क्वेश्चन में आ चुका है। 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। कहने का मतलब ये x को रिप्लेस कर देना a माइनस एक्स में, जो भी फंक्शन यहाँ होगा x, तो ये वाला जो अपर लिमिट होगा उसमें से क्या कर देना, x को घटा देना। ठीक, उसी में से क्या कर देना, x घटा देना। तो सेम यही कारनामा इनके साथ करना है। तो i इक्वल टू हो जाएगा क्या, 0 टू पाई बाई टू साइन क्यूब, तो लिमिट कितना है, पाई बाई टू में से क्या कर देना है, x घटा देना है। बात समझ में आ गया साहब। ठीक, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स, बात समझ आ गया। ठीक, अब बच्चा जानता है कि साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो 0 टू पाई बाई टू कॉस क्यूब एक्स अपॉन, यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेते हैं क्या, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो यार, जब हमने हमेशा से बोला हूँ कि डेफिनेट इंटीग्रेशन तभी जोड़ना जब दोनों की लिमिट क्या हो, सेम। तो क्या दोनों की लिमिट सेम है, तो अब आसानी से जोड़ दो। आई प्लस आई कितना हो जाएगा, 2i। अब जब सेम है तो उसको हम कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन ले, पहले इन साहब को लिख लो। तो कितना है, साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इनको लिख दो, तो कॉस क्यूब एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और हमने कह दिया क्या, dx, क्या कर दिया, dx। अब देखो इसको अगर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, सेम होगा। देखो डिनोमिनेटर क्या सेम है, तो अगर जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो नोमिनेटर क्या होता है, आपस में जुड़ जाते हैं। तो थोड़ा सीधा देखो, 2i इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू, तो यहाँ पर देखो ये वाली वैल्यू और ये क्या है, सेम है, तो नोमिनेटर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, और क्या हो जाएगा, dx। इतनी बातें समझ में आया, बिल्कुल सर समझ में तो आ गया। अच्छा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, बच्चे को पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला। ठीक, ये मैं मान कर चलता हूँ कि भैया याद है तुम्हें। तो 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, और पूरे का अपॉन क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और भैया अब क्या हो गया, dx। बात समझ में आ गया। ठीक, अब देखो यार, यहाँ पर इससे ये इससे गया, तो अब आगे देखो, 2i इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू हो जाएगा। अब बच्चे को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस, अब बाकी जैसे था मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया। बात समझ आ गया, ठीक है, समझ में तो आ गया। अच्छा, अगर मैं इसी में 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूं तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगा तुम्हें। ठीक, चलो जब दिक्कत नहीं है तो फिर हमको भी दिक्कत नहीं। 0 टू पाई बाई टू 1 माइनस, तो अब देखो यार, यहाँ पर क्या हो गया, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, फार्मूला क्या होता है, साइन 2x, 1 बाई टू साइन
2x, अब क्या हो गया dx। अब इसका इंटीग्रेशन तो हर कोई कर सकता है, ठीक। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x माइनस साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस x, क्या होता है माइनस कॉस। तो माइनस है, एक माइनस और क्या कर देगा प्लस, क्या कर देगा प्लस कॉस 2x। पहले एक था ये, अब इसका भी 2 है तो कहाँ हो जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक। बात समझ में आ गया, 0 टू पाई बाई 2। इतनी बात समझ में आ गया साहब, बिल्कुल सर समझ में तो आ गया, ठीक। चलो अब आगे देखते हैं। तो 2i इक्वल टू लिमिट पास करा दो, तो अपर लिमिट कितना हो जाएगा, एक बार थोड़ा हम भी देख लें कहीं दिक्कत तो नहीं है। साइन साइन, ठीक, यहाँ तक तो सही है, यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही, तो अब आगे भी सही ही होगा। तो पाई बाई 2 प्लस, अब 1/4 को मैंने बाहर कर दिया, ठीक। कॉस 2 पाई, ये क्या हो गया अपर लिमिट, माइनस 0 प्लस 1/4 कॉस 0 इंटू क्या करूँ 0 इंटू 2x, तो क्या हो जाएगा 0। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। अब जब इतनी बातें समझ में आ गया तो फिर अब आगे देखो यहाँ, तो क्या हो जाएगा 2i इक्वल टू पाई बाई 2, और ये कितना हो जाएगा प्लस 1/4, और कॉस 2 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगा 2 ही पाई है ना, 2 पाई, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1, 2 पाई प्लस थीटा माइनस थीटा प्लस 1, ठीक। चलो और ये हो गया क्या माइनस, रुक जाओ, तो ये एक बार देख तो ले हम भी कहाँ से ऐसा हो रहा है। ओ सॉरी, तभी तुम कह रहे कहाँ से, देखो पाई बाई 2 पास करूँगा तो कहाँ से मैं इतना कर दिया यार, इसीलिए कह रहा हूँ धोखा हो जाता है। पाई बाई 2, तो 2 से 2 गया तो यहाँ आ जाएगा क्या कॉस पाई, क्या जाएगा कॉस पाई माइनस, अब ये इस माइनस को अंदर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा 1/4, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होता है 1, क्या होता है 1। चलो जब इतनी बातें समझ में आ गया तो पाई बाई 2 कॉस पाई की वैल्यू क्या होता है -1, -1 इंटू 1/4, 1/4 माइनस 1/4। तो अब भैया इतना बता दो 1/2 सॉरी 1/4 1/4 2/4 2/4 मतलब 1/2, तो क्या हो जाएगा 2i इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 1/2। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा भैया पाई माइनस 1/2। तो एक चीज़ ये बता दो, अगर यहाँ क्या है मल्टीप्लाई इधर एवरीथिंग क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगा पाई माइनस 1/4, यही आएगा हमारा आंसर, ठीक। देख लेते हैं मैच कर रहा है या नहीं, तो ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी है, हाँ ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही है डी। चलो बाकी अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जितना भी तुम्हारा क्वेश्चन है मैं पूरा का पूरा कराऊंगा, चाहे वो इजी हो चाहे वो टफ हो, सब के सब क्वेश्चन करा दूंगा, एक को नहीं छोड़ूंगा, ठीक। देखो हो सकता है तुम जहाँ पेड बैच में पढ़ रहे हो वहाँ पर कुछ लिमिटेड ही PYQ करा रहे होंगे, ठीक। तो मैं मान के चलता हूँ तुमने किया या नहीं किया, मैं पूरा का पूरा करा दूंगा। जो तुम्हारे टीचर मान लेते हैं पेड बैच में कराएंगे तो भी ठीक है, नहीं कराएंगे तो भी ठीक है, मैं पूरा का पूरा फ्री में करा दे रहा हूँ, कोई इसका पैसा वगैरह देना नहीं है। बाकी चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।